जय हिंद दोस्तों और सारे जाट भाई बहनों को राम राम। इनसे मिलिए, ये हैं एक घमंडी जर्नलिस्ट मारिया हुड्डा मैडम, और इनका कहना है कि ये एक नॉन जाट से शादी करने के बाद भी एक जाट हैं क्योंकि ये जाट माँ बाप से पैदा हुई हैं और संविधान किसी से भी शादी करने की छूट देता है। मैम, संविधान आपको भारतीय होने की आइडेंटिटी देता है, जाट होने की नहीं। जाट होने की आइडेंटिटी आपको जाट समाज देता है, और वो भी तब जब आप समाज के प्रोटोकॉल फॉलो करें। संविधान तो सड़क पे पड़ा गोबर खाने की भी छूट देता है, और अगर कोई सड़क पे पड़ा गोबर खाने लगे और हम उसे रोकने लगे तो हमें जेल तक हो सकती है। संविधान तो इतने अधिकार देता है एक इंडिविजुअल को। मैम, जैसे देश के नियम संविधान के रूप में होते हैं देश को चलाने के लिए, वैसे ही एक कम्युनिटी को चलाने के लिए भी कम्युनिटी के कुछ नियम होते हैं, और अगर आप देश के नियमों को नहीं मानोगे तो देश आपसे नागरिकता तक छीन लेगा। और ऐसे ही कम्युनिटी का हिस्सा भी आप सिर्फ तब तक हो जब तक आप उसका कोड एंड कंडक्ट फॉलो कर रहे हो। और कम्युनिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग समाज के बाहर शादी करने वाले को समाज का हिस्सा नहीं माना जाता। आप जाटनी इसलिए पैदा हुई हैं क्योंकि आपके माता पिता ने अपनी जाट कम्युनिटी में शादी की है। और अगर समाज देख के कोई शादी ही ना हो तो समाज नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। आपके काम तो मैडम कम्युनिटी को खत्म करने के हैं। कम्युनिटी का आधार ही उसकी शादियां होती हैं। एक कम्युनिटी एक तरीके से एक मैरिटल बॉन्ड ही तो होती है, क्योंकि मैरिटल बॉन्ड ही कम्युनिटी का कल्चर और जेनेटिक्स पास ऑन करता है नेक्स्ट जनरेशन में। और अगर सारे के सारे लोग एक दूसरे के अंदर शादी करने लग जाएं तो क्या कम्युनिटी जैसी कोई चीज बचेगी फ्यूचर में? सीधी सी बात है, नहीं। और मैडम, पता है आपकी बातें कैसी हैं कि मान लो अगर कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता लेकिन मेरे माँ बाप भगवान को मानते हैं, इसीलिए मुझे भी आस्तिक कहो। मैं कुरान को नहीं मानता क्योंकि संविधान मुझे इस बात की छूट देता है, लेकिन मेरे माँ बाप मुस्लिम हैं, इसीलिए मुझे भी मुस्लिम कहो। भाई, ये तो प्रॉपर हिपोक्रेसी है। और मैडम, लिबरल्स दूसरे समाज में शादी करने की बात इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी भी एथनिक आइडेंटिटी को मानते तक नहीं है। वो ये कभी नहीं कहते कि मैं जाट हूँ या पठान हूँ या जर्मन हूँ या ब्राह्मण हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कहते। वो खुद इन सब आइडेंटिटीज के खिलाफ हैं, इसीलिए वो समाज देख के शादी नहीं करते। एंड टू बी ऑनेस्ट, वी ऑल्सो रेस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर नॉट हिपोक्रेट लाइक यू। मैम, आपने अपने समाज को क्या दिया? आप दूसरों का वंश चला रही हैं, आप उनको कमा के दे रही हैं, आप उनको हमारा डीएनए और हमारी जेनेटिक्स दे रही हैं, लेकिन आइडेंटिटी आपको हमारी चाहिए। वाह। आप प्लीज मुझे एक बात बताइए, क्या आप किसी इंस्टीट्यूट, किसी ग्रुप या किसी टीम का हिस्सा बनके ये बोल सकती हैं कि मैं आपके नियमों को नहीं मानती क्योंकि मुझे संविधान का आर्टिकल 21 इस चीज की छूट देता है? तो क्या वो इंस्टीट्यूट आपको रख लेगा? देखिए, आप एक एंकर हैं और जिस न्यूज चैनल में आप काम करते हैं वहां अगर आप ये जाके कहेंगे कि अब मैं आपके नियमों से नहीं चलूंगी, मैं अब खुद के हिसाब से चलूंगी क्योंकि संविधान का आर्टिकल 21 मुझे इस चीज की छूट देता है, तो क्या न्यूज चैनल वाले आपको रख लेंगे? वो आपको तुरंत निकाल देंगे। तो कुल मिला के संविधान आपको ये बताता है कि आपको एक भारतीय बने रहने के लिए क्या करने की छूट है। वो आपको ये नहीं बताता कि आपको एक समाज, इंस्टीट्यूशन या एक ग्रुप का हिस्सा बने रहने के लिए क्या करने की छूट है। और अगर आपको उस समाज या इंस्टीट्यूशन के नियमों से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस समाज या इंस्टीट्यूशन का जबरदस्ती हिस्सा मत बनिए, क्योंकि फिर जो लोग उस समाज के सामाजिक तरीके से रहना चाहते हैं, आप उनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशन को डिस्टर्ब करके। आपको पता है कि आप ऐसा करके ना उन लोगों के अपने सामाजिक तरीके से जीने के राइट्स छीन रहे हैं। और मैम, हरियाणवी बोलने से ना कोई जाट नहीं बन जाता। ऐसे भी कई सारे जाट हैं जो हरियाणवी नहीं बोलते हैं लेकिन वो सच्चे जाट हैं क्योंकि वो अपने कल्चर, ट्रेडिशन और कौम के नियमों के पक्के हैं। और अगर आपको प्राइवेट लाइफ को इतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है तो प्लीज आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनिए ही मत, क्योंकि प्राइवेट लाइफ मींस इंडिविजुअल लाइफ, और वहीं एक ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद आप एक सर्टेन लेवल पे इंडिविजुअलिज्म को खो देते हैं, बिकॉज द मीनिंग ऑफ अ ग्रुप इज एंटी इंडिविजुअलिस्टिक इन इटसेल्फ।